आज देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एस्ट्रोलॉजी, है ना, थोड़ा बहुत बात करेंगे, देन वी गो फॉर द मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन. What time schedule? Up to 9 o'clock. Knowledge. Okay. 9, 9, 5, 9, 10. After then, we start the meditation up to the 9:30, 25 minutes, 30 minutes ध्यान, and we conclude the session. Okay. Yes. Because क्या हो रहा है, आप लोग भी कुछ सोच के आते हैं, आप लोग भी प्रिपरेशन के साथ आएंगे. अगर मैं आपका टाइम टेबल बना दूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बचपन होते पहला क्रांत मैथ्स का, दूसरा पेरेंट्स इसका, तो आप भी माइंड मेकअप रहेगा, आज हमको इसकी बात करनी है, आज हमें कुछ नया सीखना है, आज हमें कुछ, अब सैटरडे को उपाय डाल दिया, आज तो उपाय मिलेगा. इट्स जस्ट लाइक वी स्टार्ट द चार्ट. कैसा, हाउ यू फील इट, कैसा लग रहा है आपको आइडिया, है ना? गुड ना? चलो, अब आज हम थोड़ा ज्योतिष के बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब हाउ मेनी नो, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि आपकी राशि क्या है और आपका लग्न क्या है? How many know Rashi and Lagna? How many are know? Anju, okay. Bharti? Yes. Anju ji जानती. Pratibha, remember your Lagna and your zodiac? Very good. I think everybody is aware about it because you already took the long session. Shivani, Neeru, Sarojini, Dolly, Poonam. You are not supposed to ask the Basu, na? बसु ऑलरेडी. नीरू, आपको मालूम आपकी राशि क्या है? नहीं मालूम? अब आपका डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा, हम आपको बताएंगे, है ना, आपकी राशि क्या है और आपका वो उसको कहते हैं हम लग्न क्या है, उससे हम क्या हासिल कर सकते हैं. गुरुजी, जब एस्ट्रोलॉजी वाली क्लास लगाई थी तब हमने सबने नोट डाउन किया था अपना. अरे बेटा, अपन को कहाँ बोले, इनको विष्णु को ध्यान मालूम ही नहीं हुआ, कॉपी कहाँ रखी आधे लोगों को तो. जी. तो बेसिकली अभी तो अपन, क्योंकि गुरुजी मैं वही कॉपी लेके बैठती हूँ हर बार. वाह, अरे अंजू के तो मिसाल देना चाहिए. अंजू इज वेरी डिसिप्लिन. लेकिन सब मैं भी अंजू जी एक ही कॉपी लगाई है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो आज देखिए, हम इसके अंदर आज का दिन हम एक हमारा नया जन्मदिन भी पता करेंगे. एवरीबॉडी रिमेंबर देयर डेट ऑफ बर्थ. यस. अब चूंकि हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से द डिफरेंट कैलेंडर, जिस हिसाब से हमारे श्रावण माह चलते हैं, पर्युषण चलते हैं, इट नॉट वर्क एज पर द कैलेंडर. डोंट थिंक देख ऑलवेज ये कैलेंडर की डेट से चलता नहीं. तो जिस हिसाब से हम प्रभु के उत्सव मनाते हैं, जिस प्रकार से हम सभी व्रत और हमारे धर्म में जाते जुड़े उत्सव मनाते हैं, उसी समय हमारा जन्मदिन भी क्यों ना मनाए. तो आज आप लोगों को मेरा प्रश्न है, आप लोग एक चीज बताइए, आपकी राशि आपको मालूम है कि नहीं, लग्न मालूम है कि नहीं, तीसरी चीज आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ याद है, आपको तिथि मालूम है कि नहीं. ठीक है, तो हम आज तिथि की बात करेंगे. चलो भारती जी, आप बताओ तिथि क्या है आपकी? कृष्ण पक्ष, सप्तमी, वैशाख. देखा, अब इससे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा इनका बर्थ कौन से मंथ में हुआ. और कृष्ण पक्ष बोला मतलब अमावस्या के नजदीक हुआ. यस, ये आप समझ आएंगे. ये बहुत जरूरी है आपको, अगर इस आध्यात्मिक यात्रा में करना तो आपको परिवर्तन लगेगा आपके जीवन में. अच्छा, नक्षत्र कौन सा आपका? पूर्वाषाढ़, थर्ड. मतलब पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, जिसका कि तीसरा चरण, उस तीसरे चरण का मालिक को दूसरा और प्लैनेट है. मतलब जीवन में हमारे जो हमारी बागडोर है लाइफ की, वो किसके हाथ में है, ये पता करने के लिए नक्षत्र ध्यान रखना है. नक्षत्र से दशा का पता लगता है, वो दशा से अभी आपकी गाड़ी किसके हाथ में, किस प्लैनेट के हाथ में, ये पता लगता है. यस. हाँ जी, अनिल जी, सीमा जी, नहीं मालूम होगा ना आपको? ओके, आई विल हेल्प यू. आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम मुझे व्हाट्सअप करिएगा, है ना, फिर हम आपको आपका तिथि के हिसाब से जन्मदिन क्या आता है, कौन से पक्ष में आता है. कृष्ण पक्ष मतलब जब अमावस्या हो, और शुक्ल पक्ष जब पूर्णिमा. दो रिमेंबर, कृष्ण सांवले थे, काले थे, इसलिए काली रात कब आती है? नो मून पे. तो कनेक्ट विद द कृष्ण विद द डार्कनेस. एंड शुक्ल पक्ष मतलब फुल पूर्णिमा, है ना. तो कौन सी तिथि आती है, तो अभी आज से अभी हम संकल्प लेंगे, जितने भी लोग 15-17 लोग, हम डिसीजन लेंगे कि हम हमारी तिथि को भी जन्मदिन मनाएंगे. आपको मालूम भी नहीं, आपका तिथि पे कोई बहुत बड़ा भगवान का फेस्टिवल भी होता. हम तो हमारे पर्टिकुलर डेट के ऊपर ही बनाते रहे. एक चीज बोलो गुरुजी,
परसों मेरे ब्रदर का बर्थडे था, परंतु तिथि से 17 को होगा और मैंने सभी लोगों का तिथि से उनको बताया कि किस तरह से मनाना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बोल दिया, अब आपको परिवार में अप्लाई करवा दिया, ये बात है। अब बच्चे लोग हैं, उनके रखने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ वो याद है, लेकिन दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट कि बेटा ये तो इंग्लिश कैलेंडर है, अपने हिंदू संस्कृति है, इसके हिसाब से अपना इस तारीख को आता है, हम तेरा भी मनाएंगे जन्मदिन। अगर आप बच्चे का जन्मदिन मनाना चालू करेंगे तो बच्चे को याद रहेगा, मेरे पापा टू सेलिब्रेट करते थे, एक पापा वाला एक मम्मी वाला, कौन सा बर्थडे आप याद करोगे बचपन में, तो उसको याद रहेगा। और ये हमारा दायित्व है, इट्स आवर रोल, जो हमारी संस्कृति इसको छोड़कर आना। ठीक है, अब ओके अनिल जी, अंजू जी आपको मालूम है, चलो आज आप बताओ। सबसे पहले आपका इंटरव्यू होगा अपना, आप वो बताओ राशि क्या है, लग्न क्या है, नक्षत्र क्या मेरा है? लगन है, मैं बताती हूँ, मेरा लगन है स्कॉर्पियो लगन है और मेरी राशि है स्कॉर्पियो कौन सा हुआ हिंदी में बताओ? वृश्चिक लगन, वृश्चिक, हाँ तुला राशि लिब्रा, वेरी गुड, और मेरा जो जन्म डेट है वो कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है वेरी गुड, और माय गॉड, विशाखा का तीसरा नक्षत्र, तीसरा वो है, वेरी गुड, आई एम थर्ड। वेरी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी। देखा कैसे कंटेस्ट है। अब आप जन्मदिन भी अब आप इसको मनाना, ठीक है? यस, हम ऐसा प्रयास करेंगे जन्मदिन भी बनाए। अब देखिए अब रोचकता चालू होगी नेक्स्ट वीक मंडे से, अलग अलग ज्ञान की जो हम दे चुके हैं, वेदांत का वो सब बताएंगे। नीरू जी आपको भी नहीं मालूम होगा, विश आर यू अवेयर अबाउट योर नक्षत्र एंड ऑल? ये उत्तरा नक्षत्र, उत्तराषाढ़, उत्तरा दूसरा फाल्गुनी, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, कौन सा चरण कन्या है? राशि, कन्या राशि, हाँ कन्या राशि, हाँ, और लग्न कौन सा है? अष्टमी, अष्टमी शुक्ल पक्ष, अष्टमी शुक्र, वाओ वेरी गुड। तो अभी हमको बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है बच्चों के साथ, ठीक है? बच्चों को भी बताना है, बच्चों के साथ एक रात को 12 बजे केक काट लिया, उसके बाद के ना हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और फेसबुक पर सब इंग्लिश कैलेंडर डाल देते हैं, हम सब जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन एक्चुअल जन्मदिन अपना शास्त्र के हिसाब से कौन सा है? जब हम ईश्वर का जन्मदिन उनकी तिथि के हिसाब से मनाते हैं, कोई ऐसा नहीं 14 फरवरी से वैलेंटाइन डे बनाते हैं, हम वो बनाते हैं, तो हम हमारा भी क्यों बना, हमें भी नारायण है ना। यस, और स्पेशली आप तो अवेयर है, बच्चों को सिखाइए कि आपके 2 बर्थडे हैं। गुरुजी मैंने ऋषि का निकाला, उसका तो गणेश चतुर्थी वाले दिन का निकला, जिस दिन गणेश चतुर्थी आती है, वो बड़ी वाली। तुम्हारे घर में गणेश आया हुआ और तुम्हें पता ही नहीं, यू आर नॉट अवेयर। मुझे नहीं पता था। अभी पता लगा ना। फिर तो कई बार ऐसा होता है कि माय गॉड शिवरात्रि का जन्म है उसको, तो हो हम आश्चर्य करते हैं। तो ये कई चीजें ऐसी होती है जो हम सरल ज्ञान देना। नंबर 2, उसके बाद वो वर्षा को नहीं मालूम होगा। वर्षा आर यू अवेयर अबाउट योर ज़ोडिएक? नहीं, आप डेट ऑफ बर्थ भेज के मुझसे पता करिए। पूनम आउट ऑफ पिक्चर। पूनम जी गुरुजी, मेरा आश्विन मास की पूर्णमासी, मेरा 8 नंबर का लगन, पूर्णमासी और वृश्चिक लगन। देखो आप देखो, अंजू का वृश्चिक लग्न हो, पूनम का वृश्चिक लग्न। जी जी, और मेरी चंद्र राशि है मेष, मेष, वेरी गुड वेरी गुड। और अश्विनी नक्षत्र द्वितीय चरण। अब ये सोचिएगा आप, मैं थोड़ी बाद में बताऊंगा कि हम अगर राशि बोल सकते ना, तो राशि बोली तो आपको दिमाग में आ जाएगा 3 नक्षत्र, कोई भी होंगे। आपकी राशि बोली तो वो राशि का नक्षत्र आपका नक्षत्र होना है, ये बात आप नोट करके रखना, ठीक है? अब तीसरी चीज एक और बात बताएंगे, अभी हम आगे चलते हैं। आज कंचन जी। नमस्कार गुरुजी। ब्लेसिंग बेटा, बता तेरा तेरा लग्न क्या है, तेरी राशि क्या है? व्हाट इज योर लग्न, व्हाट इज योर राशि? गुरुजी राशि तो मेरी वृश्चिक राशि है। हाँ, और लग्न मेरे को ध्यान भी नहीं है। मिथुन लग्न है तेरा? हाँ मिथुन लग्न, करेक्ट। गुरु याद रखे सब। मिथुन लग्न सच्ची। और बोला गया तिथि बता दूं था, कौन सी तिथि को जन्म हुआ तेरा? तिथि मुझे याद, तिथि मैंने देखा नहीं गुरुजी, मैंने चेक नहीं किया। देख चेक करना बेटा, अगले मैं बर्थडे पूछूंगा आपसे ना, ठीक है? जी, जी, ये हम मंगलवार को एक सेशन भी रखा करेंगे सर, ओके। एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। मंगल फिक्स कर लिया हमने, हम प्लान करें नेक्स्ट मंडे को चार्ट बन जाएगा, ताकि आपके लग्न आपकी राशि उस हिसाब से आपकी दशा होगी। अब इसमें एक चीज और, आपको दशा किस प्लैनेट की चल रही है। ओके, मतलब क्या हुआ, ये चीज तो एक बार याद कर लिया आपने, लग्न
है ना। आपने राशि एक बार याद कर ली, नंबर 2। नंबर 3 आपकी तिथि मालूम है, नक्षत्र मालूम है, दशा आपकी 10-10 साल 8-8 साल बाद बदलती है। ये चीज तो फिक्स है, एक दशा चेंज होगी, कुछ लोगों की चेंज होने वाली होगी, और एक बार चेंज हो गई तो वही दशा 7 साल से कम तो चलती नहीं। हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि हमारे जमीन में कैसे आता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, रूपा जी। यस, Mine is Cancer Lagna and Sagittarius Rashi, and Paksha is Krishna and Tithi is Panchami. very good, very good, very good. Now everybody remember, as far as the question of date of birth concerned, we are not going to celebrate our birthday on the date of birth. We can celebrate the birthday of our child का, बच्चों का जैसा कोई है, हम हमारा तिथि को जन्मदिन मनाएंगे। ये अभी मेरे को वाइज आई है। आपका जन्मदिन एक परिवार का है, आध्यात्म का जन्मदिन आपका वह तिथि है। एवरीबॉडी गॉट इट? यस, आपकी जो तिथि का जन्मदिन होगा वह जन्मदिन हम बनाएंगे, बट सब्जेक्ट टू अगर कोई घर का बच्चा हो छोटा, उसको हमको इंकरेज करना है, तो उसको आप उसके डेट ऑफ बर्थ पे ले आओ तो भी चल जाएगा, दोनों बार ले आओ तो भी चलेगा, पर तिथि में भी लाओ उसको। He has to ask 2 things, mama, why my 2 birthday? Just say this one, Indian culture है वो, हमारी जो ओरिजिन उसके हिसाब से। यस, ओके। अब आगे चलते हैं, प्रतिभा जी। हाँ रूपा जी बोलिए, व्हाट यू वांट टू आस्क? Can you please explain what Tithi is and Tithi- Paksha? It is 2 things. One is Krishna Paksha, another is Shukla Paksha. Krishna Paksha means toward the darkness, because Lord Krishna is the dark complex, right? So whenever the Krishna Paksha is mentioned, it means it's going toward the no moon side. And whenever the mention is Shukla Paksha, it means it is going for full moon. Okay. Yes. In the month there is a 2, one no moon, one full moon. एक अमावस्या आता है, तो इसके बीच में whatever is the Krishna Paksha means Krishna Paksha is progressing, is finished on your no moon. And if the- Tithi? Tithi means on the duration of the Krishna Paksha toward the Amavasya. Your Tithi is the day of 4th Krishna Paksha. It means 4th toward the Amavasya journey, 4th number of day, because conclude on the 14th. They convert in the 15th of Amavasya. 15, there are 2 fortnight, right? One night of the 15 days is become a no moon, another is full moon. So during the, if the date of mention is the Panchami, Sashtami, along with the Krishna Paksha means it toward the no moon, journey toward the no moon, and when it mentions Shukla Paksha, it turns toward the full moon, means the power of moon mind, it become more and more powerful. Okay, those are close to no moon, there must be some problem. If somebody got a birth on the Amavasya, there is sometime remedy, because there is no moon power. Okay, now Pratibha. Guruji, Are you remember your Lagna? let me do little cheating. 1 second. Okay, Yes. are you aware about it now? You don't recall here. Are you aware No, about no, the date of birth? Yes. मेरा लग्न है कैंसर, हाँ, राशि है टॉरस हाँ, और नक्षत्र है रोहिणी 4। हाँ, बढ़िया। और आपका ये इसका ये आपका बर्थ डेट कौन सा है? October 27, No, 1980. I don't want to at least bother about the 27 October. I want to bother which tithi. ये कहाँ से पता चलेगा? Okay, I don't know. आप चार्ट भेज दीजिएगा, मुझको बता दूंगा मैं आपको. Okay, it mentioned the tithi Shukla Paksha, Krishna Paksha, Shashtami, Pashtami. It mentioned in the chart. In under your name and date of birth, birthplace, nakshatra, there is a mention. Okay, that is your actual date of birth, the actual birthday. Okay. जी. Okay. Now carry on, Shivani. You, I think after I'm not required to recall again and again. I request to next Tuesday when we again hold the Jyotiraj astrology class. That time you have to be joined with your, remember the date, remember the tithi of your birth, remember the even dasha also. On which Sure, planet, under your which planet
You are running. Everybody I request to. I think most of the people I already asked, and everybody is aware about on what is the Krishna Paksha, Shukla Paksha, and what is the Lagna and ascendant. If anybody have the problem, they can give me call. Guruji, I am unable to see my Lagna. What is it? I will help you. Okay. But I want next Tuesday everybody ready. Which, and I am under in the which planet confused is called Dasha, and with what is my actual birth day. It's for English Gregorian calendar, separate thing. Baki actual tithi that I will mention. Everybody, if any type of help you require, you just give me a call. Okay. Yes. Yes, everybody. Yes. Guruji, I found it is Krishna Paksha Chaturthi. Yes. Krishna Paksha toward the journey of no moon. Okay, 4th day. Means after 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 13th, 14th, there is a no moon will come. Right? Because Krishna was dark in color. Okay, so just remember, connect the darkness with the no moon. Okay, you got it? Okay, so your actual date of birth, actual birthday, we celebrate whenever you are with us on the Krishna Paksha Chaturthi or the Hindi month. The same month, only little bit difference of the 10-15 days. Hardly 20 days. Yes, got it? Dolly, Basu already, Basu is the master, Basu everybody know, Neha, Tina, Eloveli. I request you, if you are unable to found, you just give me a call. I am ready to help it, just keep that in mind. Okay, so keep one day, we will keep up an astrology session. Okay, you can carry such type of question where you require unable to know anything, what is nakshatra, because I already spoke about nakshatra, I already spoke about the rule, number of houses. Everybody is lying on my YouTube link. हर चीज मेरे YouTube लिंक पे आप जाइए देखिए, तो बड़े सरल ढंग से हम लोगों ने इसे डिस्कस करी। वह चीज को मैं को दोहराने का समय मुझे लग रहा है कि अभी दोहराया जाना चाहिए। ओके, यस, क्लियर? अभी हम चालू करते हैं हमारी यात्रा। तो नेक्स्ट ट्यूसडे और वॉट एवर डेज अलॉटेड टू द ज्योतिष ज्ञान बने खुद के ज्योतिष, उसमें आप सब लोग ध्यान करके रखेंगे कि अपनी तिथि याद करके रखेंगे, लग्न और अपना राशि और अपनी दशा। इसमें कोई दिक्कत जाए तो गुरुजी इज देयर, यू कैन जस्ट व्हाट्सएप मी, आई विल लेट यू नो। ओके, क्लियर? यस। अभी आज हम थोड़ा 9 मिनट का समय बचा, मैं थोड़ा आज, कल मैं आपको मुद्रा कवर करूं, आज और मुद्रा बता दूं। आप सबको मैंने मुद्रा ज्ञान दिया है। एवरीबडी गॉट इट द मुद्रा? यस, एवरीबडी मुद्रा, व्हाट इज द मुद्रा? कौन बताएगा? हु विल एक्सप्लेन मी व्हाट इज द मुद्रा? Why mudra is required? You know, when you go for the electricity, your house, so a lot of wire are going here and going. Oh my God, you call the electric person. He easily, immediately switch the connection, which is where is going and fix your light problem. आपका light problem ठीक कर देता वो, क्योंकि उसको ज्ञान है। इसी प्रकार मुद्रा के बारे में आप लोग बोलो ना कुछ, 10 मिनट का टाइम में अपन बोल सकते हैं। आप लोग बोलो कुछ, कौन बोलेगा? रूपा, you say what is the mudra? Mudra is how you hold your hand. Yes, very good, very My good, God. very good, very good, very still you remember it now. Mm. It is just 5 fingers. It's represented the 5 element, right? Anybody can help me? Which element by which finger? Yeah, fire. Yes, yeah. Oh my God. Earth, fire, earth. This is fire. This is fire, Fire. This is air. air, This is sky. space, Space. One finger for water, Space, another finger for water earth. and for earth. Yeah. ये आप खुद चेक करना वीडियो देख के, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या होता है, 2 एलिमेंट मिलते ना जब, when this is the fire element, it is the air element. तो always you see fire element, it increase the process. अगर किसी अग्नि को हवा मिल जाती है तो हवा बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है ना? हाँ, है ना? है ना? और अग्नि पर अगर पानी डाल दो आप तो बंद हो जाती। तो कभी आपने कभी देखा कि ऐसा करके हमने आपको मुद्रा कहा? नहीं, ऐसा होता ही नहीं। Only this. Why? Because this is a fire element, this is an air element.
both together, when you tie together, is increase the process. Where the our fire element in the body, हमारे शरीर में fire element कहाँ पर है, हमारे शरीर में air element कहाँ पर है, वो दोनों कॉम्बिनेशन करके बॉडी को जनरेट करते हैं. तो इससे सामान्यतः अभी देखना, आप बड़े कोई संत होंगे, भगवान होंगे, हमेशा इस कंडीशन में ज्यादा बैठते हैं जब वो ध्यान मुद्रा में होते हैं. इसको आप ऐसे करेंगे तो हम इसको, मैंने नाम दिया ब्यूटी, सुंदर मुद्रा. हम बोले यार भाई साहब कंचन जी आज कितनी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही है, अपन यूं करते ना. यस यस, सभी लगते, मतलब एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. चिन्ह मुद्रा. चिन्ह मुद्रा, चिन्ह मुद्रा. तो बहुत चिन्ह में इससे ब्यूटी, ये सुंदर मुद्रा है हमारी. तो अपने आप को सुंदर प्रकट करने के लिए अपने को दोनों लाइट करके ये 3 फिंगर स्ट्रेट रखना है ना. राइट. तो आज थोड़ा चिन्ह मुद्रा के साथ हम नॉलेज लेकर हम ध्यान में जाएंगे. इससे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, देयर 2 एलिमेंट जॉइन टुगेदर, फायर एंड एयर. इट मींस, ये जो बेटा म्यूट कर लिया करो आप, जो नहीं बोले तो म्यूट कर लिया करो प्लीज. ओके, दिस एंड दिस. तो इसके साथ हम थोड़ा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे एंड वी गो इन द मेडिटेशन. ओके, यस. कोई प्रश्न है क्या, कुछ पूछना है क्या आपको? ओके. उसके पहले मैं आपको बता दूं, ये हाथ दोनों क्यों मिलाना, जीरो क्यों बनाना. ओनली दैट यू टच द टिप, नॉट फोर्सली. जैसे अपन पकड़, ऐसा नहीं करना, केवल आपको टच करना दोनों को, बस. वो 3 फिंगर स्ट्रेट है ना. और इसके साथ अपने को क्या है, मतलब फर्स्ट आई विल गो फॉर द एक्सरसाइज, देन आई विल गाइड यू. आज हम चिन्ह मुद्रा के साथ ध्यान करेंगे, कल हम चिन्मय के साथ जो भी प्रोसेस आएगा उसके लिए बताएंगे. एक क्रेज बना के रखूंगा आपका कि आज चिन्ह से करा, अगले वाले वीक में चिन्मय से करेंगे. एक नया प्रकार का आपको सेंसेशन रहेगा. और तब तक आप अपने माइंड को भी चेक करना, और वह मुद्रा का आपको कंटिन्यू पूरे हफ्ते भर करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने आपको सिखाया चिन्ह मुद्रा, अगर आप लोग करते हैं रेगुलर है, जो नहीं करते हैं उनको कभी ध्यान में बैठे तो इस मुद्रा में बैठना है फर्दर 7 डेज प्रोसेस करते वक्त. वो भले डिवाइन एस्ट्रो करें या भस्म योग करें, एंड लेट्स सी द व्हाट डिफरेंस यू फील. ओके, यस. नाउ फर्स्ट स्टार्ट द जर्नी. आज हम भी साहब चले गए थे, वैक्सीन लगा के आ गए. आज पहला वैक्सीन हमारा हुआ, फर्स्ट वैक्सीनेशन विद लॉट ऑफ माय गॉड. कोई कहता वैक्सीन ये हो जाएगा, कोई वो हो जाएगा. आज इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स आई टुक द डिसीजन, लेट्स जस्ट कम, गो फॉर वैक्सीनेशन. आई ब्रिंग माय वाइफ Aarti, me and both together go one place and go the vaccination at nearly about 12 o'clock and come back. Everybody took the vaccination. Yes. Anybody is remaining? Maybe possible remain second dose. Everybody get over the first dose. Yes. Everybody available in. बासु खिलो यार, बासु तुम वीडियो खोल के रखा करो टीनो यार, समझ करो यार. फिर तो हम आंख बंद कर ही लेते ना. अब आप लोगों के दर्शन मुझे करना, मैं कहाँ जाऊंगा. टीना के करना मुंबई आ नहीं सकता, पूनम के करना चंडीगढ़ जा नहीं सकता, बासु की करना कलकत्ता आ नहीं सकता, शिवानी की करनी पुणे जा नहीं सकता. मुझे मालूम है सब है. नेहा तुम्हारी इंदौर की है. ओके, मतलब फॉर फ्यू सेकंड्स ओपन इट एंड देन क्लोज इट इफ यू आर अनकंफर्टेबल. अपने दर्शन मुझे आप करवा दे करो. आपके दर्शन का मैं बड़ा अभिलाषी हूँ. अब रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ ऐसे है ना. और फॉर एग्जांपल कुछ ऊपर वाला बैठ रहा है, एक हाथ से ये खींचना, अपने लिए खींचना है, इस हाथ से पड़ोसी के लिए खींचना है. ठीक है, इस हाथ से अपने लिए खींचना, इस हाथ से पड़ोसी के लिए खींचना है. पड़ोसी के लिए कंजूसी नहीं करना. जितना पड़ोसी से खींचोगे उसका डबल आपके पास आएगा. एक बात ध्यान रखना. या इसको पड़ोसी का मान लो, ये पड़ोसी का जैसा आपने ये खींचा डबल इसका आएगा. ऐसा नहीं पड़ोसी को कम देना. यस. नाउ स्टार्ट along with the breath. देखो टाइट रखो शरीर, बड़ा अच्छा लगेगा आपको. होल बॉडी विल चार्ज. स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ. बॉडी स्टेप. श्वास के लेना, शायद यही जाए आगे, इसका वेट कर जाए. श्वास लेना, खाली करना है. ठीक है, आप जल्दी नहीं करना. along with the breath. फिर राइट वाला,
होल्ड, मतलब गिव द प्रॉपर इंटरवल along with the breath. You move your movements with the breath. पूरी 11 श्वासें करनी है हमको. ओके, लेफ्ट हैंड धीरे धीरे, भारती नहीं करो अभी, रुक जाओ बेटा, मैं बता रहा हूँ. लेफ्ट हैंड रीड कर दीजिए, होल्ड, सांस भरो, फिर भरिए, थोड़ा होल्ड करो. ये करोगे तो आपको है ना आधी चीज आपको खुद को लग जाएगा अभी. व्हाट डिफरेंस यू आर फीलिंग. ओके, अगर किसी को शोल्डर में दिक्कत हो वगैरह वो मत करना जबरन, बट लेकिन वो इस पूरा बचपन में पीटी कराता था क्लास में हमको, जब 4th 5th क्लास के थे, है ना. डोंट स्ट्रेस टू मच हैंड. आप जितना कर सकते हो उतना कर, जितना आप कर सकते हो उससे थोड़ा ज्यादा, वट एवर यू कैन डू, जस्ट लिटिल बिट मोर देन. ओके, पहले आप रेडी कैंडी कर लो सीधी. वाओ, एवरीबॉडी स्ट्रेच योर बॉडी टुवर्ड इसका. कोई शक्ति खींच रही है, भगवान बुला रहे हैं आपको और आपके पड़ोसी को देने के लिए. जाओ, पड़ोसी के लिए जा रहे हैं, हमको उससे डबल मिलेगा. स्ट्रेच योर हैंड, रिलीज, along with the closed eyes. Inhale, श्वास भरते हुए, बायां हाथ ऊपर, फिर सीधा हाथ ऊपर, रिलैक्स. जब भी थकान महसूस हो जाए, कंप्लीट. Join your thumb and index finger. अंगूठा और अंगूठे के पास की उंगली दोनों को मिला लें. रीढ़ की हड्डी सीधी रहे. लंबी गहरी श्वास नाभि से भरेंगे और खाली करेंगे लगातार, विदाउट होल्डिंग. टेक द ब्रेथ, इनहेल एंड आउट, एक्सहेल, इनहेल. कीप दिस पोजीशन, सुंदर मुद्रा में रहते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी, लंबी गहरी श्वास और उसी के साथ श्वास बाहर. जब तक मैं रोकूं नहीं आपको, तब तक करते रहें. Don't give up. Relax, release the mudra.
आराम की लंबी गहरी श्वास भरें। जो भी हो रहा है होने दे। विचार आते हैं, आने दे। एक और लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे धीरे खाली करें। रिलीज द ब्रेथ। बिकम अवेयर ऑफ योर ओनली वन रिलेशन। किसी भी एक रिश्ते पर अपना ध्यान दें। Toward your daughter, toward your wife, toward your husband, toward your only one relation. मदर, मदर इन लॉ, जो एक रिश्ते पर पूरा ध्यान। Recall only one relation. Just visualize his face, visualize his body. उस रिश्ते पर ध्यान रखते हुए उसका चेहरा, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसकी खुशी, जो भी है, जो एग्जिस्ट साक्षी भाव से।
उस रिश्ते के साथ। That relation is still alive. That 5-element body is still with you. Recall only that relation. उस जीवित संबंध पर ध्यान ले जाए जो आपसे जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक संबंध, only one relation. Just bless that relation. साक्षी भाव से उस रिश्ते को खूब ब्लेस करें. Let's pray, heal and bless. एक और लंबी गहरी श्वास भरे. हे राम हे राम हे राम हे राम. तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, सबके बिगड़े काम. हे राम हे राम हे राम हे राम. तू अंतर्यामी सबका स्वामी. जिसको मानते हैं उसका चेहरा आंखों में लिया. तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम. हे राम हे राम हे राम हे राम. सब में साचा तेरा नाम.
तेरा नाम है। शरीर स्थिर, श्वासें स्थिर, अपने आप आने दे, जाने दे। विचार स्थिर, विश्राम करें। रिलैक्स द बॉडी, रिलीज द स्पाइन। जो भी हो रहा है होने दे। कोई भी एक तकलीफ याद करें, जो भी कोई तकलीफ है आपके पास, जो आपको तकलीफ में रखती है, आपको सहज नहीं रख पाती। ओनली वन। एक मेरी बेटी की शादी, कुछ भी एक एक चीज सोचना आपको। And just again think that yesterday who used the kajal? जिन जिन लोगों ने अपनी आंखों में काजल लगाया था, वह उस पल को याद करें। Recall that moments when you used the काजल। अपने आप को कल रात्रि पर ले जाएं, जब आपको काजल लगाने का था। Keep yourself in that mode. Again, think about there. One botheration. Next, एक लंबी गहरी श्वास भरें। Whenever you become aware of your body, become aware of your face. Visualize your own face. आपका ईश्वर, आपका देवत्व, उस पर ध्यान। Along with the long deep breath, लंबी गहरी श्वास के साथ खाली करें। अपने चेहरे पर, अपने होठों पर ध्यान रखते हुए एक मुस्कान के साथ अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes along with a smile. मुस्कुराते मुस्कुराते, आहिस्ता आहिस्ता, अपने नाम के साथ अपनी आंखें खोल। Fill a glass of water.
Drink water. पानी पिया आप लोगों ने? यू ड्रिंक द वाटर? ऑटोमेटिक चक्र से गया पानी, पहले गुट कंठ चक्र से, दूसरी हार्ट चक्र से गया, ऑटोमेटिकली जाने लगेगा। अभी कुछ टाइम बाद आपका पानी इससे ही जाने लगेगा, लहराते हुए, कंठ से, चेस्ट से, नाभि से, एब्डोमेन पीछे से, और 12 मंथ। इट्स अ मैजिक ऑफ योर ओन बॉडी। ये आपका स्वयं का एक वो है। आज मैंने आपको एक रिलेशन को याद करने का बोला, राइट? एज पर मी, 4th रूम, 5th रूम, 7th रूम एंड 9th रूम, 99% लोगों के लाइफ में 4 रिलेशन के बाद दूसरा 5वां नहीं आया होगा। 4th रूम, योर मदर, 5th योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे, 7th योर स्पाउस, 9 योर फादर। ये 4 रिलेशंस के अलावा कोई रिलेशन किसी के मन में आया? बताओ। मतलब हमारा रूम नंबर 4, 5, 7, 9, 4, 5 एक आपका पोषण तक आपके साथ रहता है। 7, 9, 7 और 5 ये दोनों होल लाइफ रहता है, राइट? बिकॉज यू गॉट, व्हेन यू बिकम अ मदर, when you become a mother or you become a father, the 4th room and 9th room responsibility has been reduced. You are becoming, your 5th room is active. तो आप देखिए प्लानिंग ऊपर वाले की कैसी करी। सबसे पहला आपका 4th रूम एक्टिव हुआ, राइट? 4th रूम के आने के बाद आपके छोटे भाई आपके बाद आए, यस, है ना, आपके बाद आए, तो वो नंबर 3 ब्रदर्स, 5th नंबर आपके बच्चे, तो आप कहीं ना कहीं टटो, 7th आपकी पत्नी या पति, और 9th आपके फादर। मेरे हिसाब से 4 रिश्तों के प्रति जितना इंसान ज्यादा कंसर्न रहता है, फर्स्ट रिलेशन, उसके अलावा कोई दूसरा भी नहीं आता। बाकी ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंस देता मैं, बट पहली स्ट्राइक कहां पर देता है? मैं 100% इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि जरूरी नहीं कि आप सब लोगों ने 4 नंबर सोचा होगा। कोई 4 सोचेगा, कोई 5 सोचेगा, कोई 7 सोचेगा, कोई 9 सोचेगा। यस, इट इज अ रीजन, इसके पीछे एक कारण है। अगर बाय चांस मेरी शादी नहीं हुई है तो आई कैन नॉट थिंक अबाउट माय 7th रूम एंड 9th रूम, राइट? आई विल थिंक अबाउट माय 4th एंड 9th। यस, व्हेन आई बिकम वाइफ and I have no child, that time I think about only my spouse, then second mother, father। अगर आपकी प्रॉपर बॉन्डिंग है और बच्चा आ जाता है तो आपके 4th, 5th, 7th आदमी आते हैं, आपका टोटल ध्यान बच्चे पर चला जाता है। इस बात को गहराई से सोचना है। मैंने आपको जब बोला कि किसी एक रिलेशन पे ध्यान ले जाओ, अगर आपको बच्चे से इसने आपका ध्यान बच्चों पे गया होगा, उस टाइम मदर इग्नोर हो गई, मदर इन लॉ इग्नोर हो गई, ऐसा मेरा सोचना है। हाँ या ना, मानते ना? क्यों? बिकॉज भगवान जिम्मेदारी अलग अलग बगीचों की आपकी देते जाता है। अगर बाय चांस आपको बच्चा नहीं है तो हो सकता है आपका हस्बैंड पे नहीं गया तो आपकी मदर से ज्यादा अफेक्शन मदर पे चलेगा, लेकिन बच्चों पे गया तो सीधा आपको जाएगा। तो हमारे जीवन में अलग अलग रिश्ते, अलग अलग प्रायोरिटीज पे चेंज होते रहते हैं। जिस प्रकार रेल की यात्रा में हम एक साक्षी भाव से देखना है। आज वही माँ मेरे लिए जो इतनी जिम्मेदार थी, आज वो नहीं है, पर भी मैं जीवन जी रहा हूँ। वो माँ की जगह किसी और ने ले लिया, पत्नी की जगह बच्चा आ गया। जीवन है यार, बस। आज थोड़ा आखिरी में आपको हंसा देता हूँ। अब देखो, yesterday today I spoke on लड़की है लंदन की, रोजी नहीं क्या, हाँ रोजी है, 2 रोजी, एक तो जिसने मुझे इनवाइट किया था वो, एक दूसरी रोजी, शी हार्डली 25, 24। तो नॉर्मली इस पर मां नेचर ऐसे बन गया, बेटा एवरीबॉडी इज टेम्परेरी, यू आर आल्सो टेम्परेरी। तो शी स्टार्ट आस्किंग व्हाई गुरुजी टेम्परेरी। 1 घंटे बाद आया फोन में, चमक गया, क्या होगा?
बोला I have my permanent visa, I have my own house, why I am temporary? Everybody, फिर मैंने उसको गलत समझ लिया, मैंने बेटा your body is temporary, maybe possible it can be down. मतलब आपके बोलने का अभिप्राय सामने वाला क्या लगा आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कभी आधी बात भी नहीं बोलना। फिर मैंने प्लान किया ये कभी आधी बात नहीं बोलना, मैंने बोला था उसको, फिर उसको मैंने कंप्लीट किया। तो आपका आधा ज्ञान बहुत खराब इधर है। तो आज मैंने जो बोला आपको रिश्ते का, तो हर एक ही रिश्ते का बोला है, हमें वक्त वक्त पे आपको हर रिश्ते को एक अलग हील कराता रहूंगा। आज जिस रिलेशन का आपने सोचा है, मैं गारंटी ले लूंगा हफ्ते भर बाद हम जब किसी और रिलेशन पे आएंगे तब सोचना। अच्छा लगा आज? जया जी, one allotment to you, working maybe you are late. Yeah, I was not there in the session, Guruji. We are, हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है ये पूरा वीक जो मंडे टू सैटरडे तक का है, इसमें डिफरेंट डे डिफरेंट टॉपिक लेंगे। एक दिन हम एस्ट्रोलॉजी लेंगे, बने खुद को ज्योतिष वाले टॉपिक को डील करेंगे जैसा आज लिया। एक दिन हम डीप मेडिटेशन पे जाएंगे पूरा, है ना। एक दिन हम मुद्रा का ज्ञान करेंगे। एक दिन हम जो भी अलग अलग नॉलेज, ऐसे ओवर 9 days, सैटरडे इज अ सेलिब्रेशन डे, एवरीबडी टेक द पार्टिसिपेट इन द सेशन, है ना। एंड all 76 days we would segregate in a different way. Okay. Yes, one Ashtanga yoga, one maybe the Vedanta, any we are in कोई भी एक धर्म के बारे में बात, वो एक दिन हम रख लेंगे। वो भले वेदांत के बारे में, सांख्य दर्शन के बारे में, जैन बारे में, धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बारे में हम बात करेंगे। और we will invite, किसी को इन्वाइट, क्योंकि मैं मुझको भी अब क्या मतलब, मैं आपके साथ रहते थे, जो पहले ज्ञान दे चुका हूँ उसको रिवाइज करने की जरूरत है आज। हर बार हम नया किए जाते हैं, पुराना भूल जाते हैं। तो आज का दिन हमने जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वीक से हम मंडे को बने खुद को ज्योतिष रखेंगे पहला, है ना। उसके बाद हम पीरियडिकल करेंगे, हम प्लान करेंगे संडे तक अलग अलग टाइम आ रहा, बहुत टाइम आ रहा। तो नेक्स्ट संडे यू विल गेट अ चार्ट, तो एवरी डे यू विल गेट द फ्लाइट, टुडे इज सो एंड सो टॉपिक, एग्रीड। वन डे इज फॉर रेमेडीज फॉर सैटरडे। इन बिटवीन कोई फेस्टिवल आता है, कोई वो आता है, हम बराबर उसको करेंगे। उसमें आपको रेमेडी त्योहार की, ग्रहण की, 10 तारीख को जैसे ग्रहण आ रहा है वो हम करेंगे। यस, ओके, इजाजत। What is my work, Guruji? क्या allotment है? Talk later on that. We cannot, हम अलग बात करेंगे और अपने साथ में एक दो गोल ले लेंगे अपने साथ में, है ना। क्योंकि आपके पास पूरी मेरी प्रोफाइल पूरा A to Z आपके पास है। मैं आपको एक बोल दूंगा, पूरी कंप्लीट कर देगी। इसको मेरा थॉट देना पड़ेगा। ओके, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, और आते रहें ऐसी नई नई चीजें, नई नई बातों के साथ। और मेरा पूरा विश्वास है मैं आप में ज्योतिष पैदा करके रखूंगा, एक आध्यात्मिक हीलर पैदा करके रखूंगा, और आपसे आपकी समस्या लड़ने के लिए ताकत बना दूंगा। हमें किसी के पास जाने की भी नहीं, हम अहम भी नहीं, भगवान के मंदिर भी जाएंगे, केवल कृतज्ञवाद देने के लिए है, भगवान तूने मुझे शरीर दिया, धन्यवाद। इतना मैं कॉम्पिटेंट करने का प्लान है, तो मैं कर चुका हूं ऑलरेडी। हम पुराने नॉलेज को वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों ने कल काजल का याद किया था? हाउ मेनी कैन कनेक्ट? वाओ वाओ, एवरीबॉडी डिड। भारती, मैंने किया था। गुरुजी, I was looking very beautiful. Wow, you are already looking beautiful every time. वो काजल लगा के लग रहा था, अरे after so many years I'm applying काजल। अच्छा, anybody can imagine कि मैं आपको कल अतीत में ले जाऊंगा। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि अरे काजल क्यों लगवा रहे हैं यार? Yes. और उसको आंसर मिल गया, वो भी रात में। अभी मैं अगली बार से ऐसा नहीं बोलूंगा, ऑटोमेटिकली आपको आंसर ढूंढना है। मुझे गुरुजी मिल नहीं रही थी काजल पेंसिल, पता नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के मेरी भाभी ने मुझे हाथ में आके दे दिया, और ये ले ले, रात को वो भी 1:30 बजे। ये जो ढूंढा, ये तब करा, मेहनत करी ना, ये एक पूजा है। गुरु ने कहा ये करना है, वो करने के पीछे जो करेंगे, भले उसका मतलब नहीं, ये एक पूजा है। सामान्यतः पहले क्या होता था गुरुकुल में, जाओ अंदर जितने पत्थर ले आओ, बीनते बीनते। गुरु को मालूम है कहाँ जाएंगे और कैसा करेंगे, क्या मिलना है इनको। चलो हम उधर ही ले जाएंगे आपको, बस आप सभी लोग खुश हैं। गुरुजी एक बात पूछनी थी गुरुजी, प्लीज सॉरी। बोल बेटा। ये आपने जो नाखून की बात बताई थी ना, नेल्स काट के या एक पुड़िया में डालने की, तो वो पुड़िया जो है हम लोग या तो फिर सैंड के अंदर नहीं, किसी बाहर तुम्हारा को अर्थ पोर्शन नहीं है क्या? जमीन का पोर्शन नहीं है क्या बाहर कॉम्प्लेक्स वगैरह में? जमीन का पोर्शन नहीं है। मैं अगर गार्डन में जाके करती हूँ तो वो पुड़िया रखूं कि वो पुड़िया को खोल के पूरा का रख दे बेटा, कागज का पुड़िया का पुड़िया।
अच्छा, खोलने का नहीं उसको? खोलना नहीं, बोलना नहीं। अच्छा। ना उसको अच्छा, वहीं के वहीं गाड़ फुल देना। जो अच्छा ठीक है, उसमें डाल दे। नहीं तो फिर गार्डन में डालना है ना, हाँ बेटा, अगर वो पर थोड़ा खोद के डालना है उसको, मिट्टी में अच्छा स्थान देना है। ठीक है, ओके ठीक हाँ है, बेटा पूनम ओके। बोलो। Yes, गुरुजी पूनम। जो ग्रहण है वो तो परसों सुबह लग जाएगा, कल हमारी शाम को क्लास होगी, अगर हाँ। उसके लिए हमें कुछ करना होगा तो। You will get the message. You will get the message. ओके ओके, Don't worry, don't worry. क्योंकि फिर अभी 9:30 अभी की यहाँ की ऊर्जा से निकला नहीं हूँ मैं जब दूसरी जी। ऊर्जा में जाऊंगा आपको मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक ओके? है गुरुजी। गुरुजी जी, पर इंडिया में तो ग्रहण है नहीं बोल रहे ना? अरे बेटा नहीं है, लेकिन अपन कहीं से अपना किसी न किसी कंट्री में तो होगा ना। अपन हाँ, ये क्यों करें, अपने नहीं है तो ही करें, अपन वाई बिकम सेल्फिश। ओके ग्रहण है, किसी और का कुप्रभाव को मन रोकेंगे, ठीक अपन है, अपना ही थोड़ी करा। ओके ओके ओके। हाँ, बोल एलेवली, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ, नमस्ते गुरुजी, मैं कल कुछ वजह से कर नहीं सकी काजल का, तो इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। एंड नाखून का आपने जो कहा था, कल अमावस्या है और बुधवार भी है, मैं कर सकती हूँ, बुधवार कर सकती हूँ पता है, लेकिन अमावस्या है, कर सकती हूँ नाखून का? हाँ कर सकते हैं आप, डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, है ना? थैंक यू गुरुजी। वो चीज आपके पास से निकल गई है, उसको जाके आप कहीं भी डालें, दिक्कत देख रहे हैं आप। ठीक है? हाँ। खुश है, सुखी है, समृद्ध है, आरोग्य। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ स्माइल। कल मिलते हैं 8:30 बजे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई मुस्कान के साथ।